पवन शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए। पवन शर्मा जी एक मिनट रुक जाइए। अनुजा कपूर, मैं बिल्कुल दो सवाल आपसे सीधे तौर पर पूछता हूं, उन दोनों का सटीक जवाब दे दीजिए। एक, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है ये, दूसरा कि सिर्फ दिल्ली नहीं, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के कई शहर का एक्यूआई लेवल काफी खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहां के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? इन दोनों सवालों का सटीक जवाब दे दीजिए, बाकी इसमें तू मैं पढ़ेंगे तो बहस का कोई नतीजा निकलेगा नहीं। अरे भाई साहब, आप कह रहे तू मैं की बात है। अरे मैं जवाब तो दे दूं, जवाब तो दे दो। देखो जैसे हाँ, मैं जवाब देने लगी मैं माफी करो। लक्ष्मण नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे बीच में आप भी बोल रहे हैं और मेरा टाइम आप भी खराब कर रहे हैं। नहीं, मैं पवन शर्मा जी को बोला है कि पवन शर्मा जी को पवन शर्मा जी को बोला है कि आप शांत रहें। मैं आपको समय दे रहा हूं। अनुजा जी, आप अपनी बात रखिए, आपके बात के बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए आप। देखिए, मैं आपसे ये बात, आपका टेलीविजन भी बता रहा है, आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 33,000 केसेस पंजाब में आपका 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में हुआ है। और आप ही ने दिखाया है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके आपने मुझे आंकड़े जो दिखाए हैं वो 1000 या 2000 में दिखाए हैं सामने। ये अगर यही आपने जो मुझसे सवाल पूछा वो आपने खुद ने जवाब दे दिया कि 33,000 पंजाब अगर कर रहा है तो हरियाणा और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपके आंकड़े खुद बता रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए आपका जो 3023 के अंदर आपका जो इस हिसाब से जो चीजें सामने आ रही हैं, एक आपको मैं और बता देती हूँ। पंजाब में अगर नवंबर 15 का देखते हैं तो 136 केसेस सामने आए, 404 केसेस नवंबर 16 में सामने आए। हरियाणा में 25 है तो नवंबर 17 में 2 हैं। यूपी में 46 नवंबर 16 में, 200 नवंबर 17 में। राजस्थान में 52 केसेस है, 65 में नवंबर 17 में है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो आप आंकड़े मुझे दिखा रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों में यही मीडिया दिखा रही है सभी को। आप सामने बात की करते हैं तो ये बताइए कि पंजाब 86% पर झुलझ रहा है। और ये जो सामने जो आंकड़े आए हैं, ये आईआईटीएम की सैटेलाइट बताती है 1 नवंबर से कि 35% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो पंजाब के स्टबल बर्निंग पर आया। मैं पूछती हूँ अपने भाई से कि जो सीबीजी का जो प्लांट आपने लगाना था, जो लड़ाई आपके पंजाब के फार्मर जो है, जो वहां के किसान आपके खुद के सीएम के घर के आगे बैठ के धरना दे रहे थे, वो क्यों दे रहे थे? ये आप बताइए, क्या आप विफल हैं या नहीं हैं? क्योंकि सीबीजी के प्लांट्स आपके 38 में से सिर्फ 5 चल रहे हैं। कहां है आपके प्लांट्स? और क्यों आपके सीबीजी के प्लांट्स वर्क नहीं कर रहे? ट्विटर कर रहा है सुखपाल सिंह खेड़िया, उसने 15 अक्टूबर 2017 को उसने सुखपाल सिंह ने ये बोला था कि इधर इंप्लीमेंट एनजीटी ऑर्डर्स, या तो आप एनजीटी के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कीजिए या पे ₹5,000 पर एकड़ सब्सिडी टू फार्मर्स, स्टॉप केसेस और वी विल बर्न पैडी स्टेबल। तो आप मुझे बताइए, क्या ये उनका आक्रोश है? क्यों आप पंजाब में लोगों को समझा नहीं पाए? दूसरी, हवा की बात अगर करें तो पंजाब को छोड़ देती है हवा, और पंजाब को छोड़कर दिल्ली में आ जाती है। पंजाब के अंदर हवा नहीं आ रही है, पंजाब को छोड़कर आ गई है यहाँ पर। ई रिक्शा की बात, आप व्हीकल्स की, बसेस की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको 921 बसेस सब्सिडी ₹416.82 पर दिया। 579 बसेस मोदी सरकार ने आपको सब्सिडी ₹262.04 पे दिया। आप ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, अब ग्रैप 4 में आप फेलियर हैं। आपने बायोकेमिकल जो था, आपने 2020, 2021, 2022 के अंदर आपने बात करी थी, आपने कितना स्पेंड करा? 3 लाख रुपया। आपने 3 लाख वहां पर उसको सॉल्यूशन को बाय करने में आपने लगाया, और आपने एडवर्टाइज करने में कितना किया? और कितने लोगों को उसमें 955 किसानों को सिर्फ उसका बेनिफिट हुआ, उसके बाद ये गायब हो गए। स्मोक गन की बात करता है मेरा भाई। नहीं, मैं कर लू ना भाई, कर लू, बात करने दो। स्मोक गन की बात करते हैं, आप बताइए कितने स्मोक हाउस टावर्स चल रहे हैं? एक स्मोक हाउस टावर चल रहा है जिसका 400 और 500 के अंदर, वो भी आपने बंद करके बैठे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका काम कहां है? क्योंकि उसका मेंटेनेंस आप करते नहीं, इसीलिए आपकी तकलीफ इतनी ज्यादा है। आप कहते हैं कि आपने प्लांट्स लगाए,
कितने आपने प्लांटेशन ट्रीज की आपने करी है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने तो 36 अनुजा मिलियन जी, ट्रीज हमारे लगाए शो में 2024 कई के सारे अंदर। गेस्ट भी हैं। तो मुझे आप बातें जो कर रही हैं तथ्यों के आधार पर कर रही हैं, आपको बात रखने का मौका और दिया जाएगा। थोड़ा सा समय की कमी रहती है, क्योंकि बाकी गेस्ट भी होते हैं, आपकी सारी बातों का जवाब भी लिया जाएगा। हमारे साथ पर्यावरणविद हैं, आनंद आर्य हैं, प्रीति महेश हैं, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन फिलहाल अनुजा जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं चाहूँगा कि आम आदमी के प्रवक्ता इस पर संक्षिप्त में अपना जवाब रखें, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊँगा। पवन शर्मा जी। देखिए, दो बातें थी। पहली बात तो मैं सवाल पूछा था, आंसर नहीं कर पाई कि इन्होंने अपने राज्य में जो दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन है, कोई ऐसा एक काम किया हो जो हमारी सरकार ने नहीं किया हो, ये नहीं बता पाई। दूसरी बात, भाई देखिए, WHO कहते, देखिए आप अनुजा बीच में नहीं, अनुजा बीच में नहीं, देखिए आप बीच में नहीं, अनुजा जी। अरे भाई, आप दिल्ली में बसें अनुजा जी, देंगे, एक मिनट इनको जहाँ अपनी हमारी बात सरकार रखने है, दीजिए, तो फिर बीच में आपको नहीं। बोलने अभी का पूछ मौका लेंगे, दिया कैसी बातें जाएगा। कर रहे हैं आप? अनुजा जी, आप लक्ष्मण जी देखिए, ये फंस गई भाई। जो हमारी सरकार, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आप बताइए बीजेपी क्या सारी बसें हमको देगी, जहाँ यूपी में हरियाणा में इनकी सरकार एक बस नहीं देगी? भाई यूपी से दिल्ली में आज भी डीजल की बसें जा रही हैं। अरे भाई, WHO के अनुसार तो 83 शहर तो आपके हैं पूरे देश के अंदर। आपने पूरे देश को ठोक ठीक है, दिया मुझे पोल्यूशन में। आपने पूरे देश में एक काम किया, बता दो। मुझे लगता है कि अनुजा जी और पवन शर्मा जी, आप दोनों को रुकना होगा थोड़ी देर के लिए। बाकी हमारे दो मेहमान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तब तक आप लोग सोच लीजिए कि किस तरह से बातें करनी है, क्योंकि ऐसे में तो फिर दर्शक के पास कुछ बात पहुंच नहीं पाएगी। आनंद आर्य जी, आपके पास मैं आऊँगा, चूँकि ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आपको अगर ये देखना हो कि सरकारें तात्कालिक कदम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर कितना गंभीर दिख रही है, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है? चूँकि कदम तो उठाए जा रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ पे फंस रहा है? आनंद जी। देखिए, हमें आज से नहीं, कोई 10-12 साल से पता है कि कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, कितना उसका क्वांटम है और उसका निदान क्या है, ये सब हमको पता है। पर सवाल यह है कि जो अभी हमने पिछले 20 मिनट में आपकी डिबेट में देखा, वो थी एक पॉलिटिकल तू-तू मैं, और यही है सबसे बड़ा कारण कि ना तो कोई काम कर रहा है, ना कोई किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पे नहीं बनाया जा रहा, ना आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बना रही है। अब यह कहना आम आदमी पार्टी का कि 60% पोल्यूशन दिल्ली के बाहर से आता है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब आपका पराली से मैक्सिमम जो होता है, जिस समय पराली अपने चरम पर जलती है, उस समय 40% के करीब होता है।